जब बच्चे मांगते हैं तो क्या बोलते हो उसको? कि पापा आएंगे, पापा लेकर आएंगे तो फिर हम खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोबिया और आप देख रहे हैं रोशन पॉइंट। नाजरीन, आज हम एक ऐसी फैमिली में मौजूद हैं जिनकी गुर्बत का ये आलम है कि उनकी बच्ची जल गई है और उसका इलाज नहीं करवा सकते। इस कदर उसका बुरा हाल है कि मुझे नहीं समझ आती कि माँ बाप किस तरह से देख रहे होंगे, किस तरह से बर्दाश्त कर। 1 महीना हो गया ये बच्ची जली पड़ी है सारी। माँ उसने बोला कि साथ वाले बच्चे हैं, उनको सारा कुछ मिलता है, गोश्त मिलता है, खाने को मिलता है, इंजेक्शन टाइम पे दवाई मिलती रही है और वो बच्चे 15 दिन में ठीक हो गए। मगर मेरी बच्ची महीना हो गया अभी तक नहीं ठीक हुई। सारी सारी रात रोती है, तकलीफ़ में बिलखती है। इनके हमसाए ये कह रहे हैं कि सारी सारी रात उस बच्ची के रोने की आवाज़ें आती हैं। हमारे कान जो हैं वो एकदम से हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम आके पूछते हैं तो दवाई की वजह से बैठे होते हैं। आइए नाजरीन, इस फैमिली से पूछते हैं ये अपना गुजारा किस तरह से करते हैं और इनका कमाने वाला कोई नहीं है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे, आपकी बच्ची कैसे? चूल्हे के पास बैठी हुई थी, फराक से ना आग लग गई है तो बाहर भागी गई, तो फिर मैं गई तो सारी जल गई थी। इसी वजह से ना आग लग गई, तो हमारे से ना उसका इलाज नहीं करवाया जा रहा। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं कर पा रहा। इसके पापा क्या काम करते हैं? इसके पापा मजदूरी करते हैं, पापियों की रेडी चलाते हैं। रोज़ का कितना वो कमा लेते हैं? वो 700 रुपया लेकर आते हैं, तो घर के बहुत मुश्किल हालात हो रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि क्या करें क्या ना करें। इस बच्ची की दवाई जो है वो कितने पैसों में आती है? इस बच्चे की दवाई जो इंजेक्शन वगैरह लगाने होते हैं वो डेली 1000 रुपया चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाते। जब होते हैं इंजेक्शन लगा देते हैं, जब नहीं होते तो दर्द में बिलखती है, रोती है। हमें खुद समझ नहीं आता कि हम खुद क्या करें। बहुत ज़्यादा मजबूर है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी वजह से हम चुप करके फिर बैठ जाते हैं, बच्ची को समझाते हैं, लेकिन फिर दर्द की वजह से सारी रात सोती नहीं है, रोती है, देखा नहीं जाता। आप इसको डॉक्टर्स के पास लेके गए हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में भी इसको लेके गए? जिस सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए थे, नवाज शरीफ हॉस्पिटल इधर लेके गए थे, उन्होंने सिर्फ दवाई लगाई, इंजेक्शन लगाए। वो कहते हैं कि इसे घर ले जाए, घर जाके तो फिर ये मेडिसिन वगैरह लेकर दें। उधर भी उन्होंने हमारी इतनी सुनी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। जब उन्होंने नहीं सुनी उसके बाद इसको कहाँ पे लेके गए हैं? इधर ना शिदरे की तरफ पट्टियाँ लगवाने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बच्ची को इंजेक्शन चाहिए, खुराक की ज़रूरत है, कि इसे गोश्त वगैरह खिलाएं। तो हमारे पास दाल नहीं होती, तो हम इसे गोश्त कहाँ से खिलाएं? गोश्त भी नहीं खिला पा रहे हम इसे। जब डॉक्टर्स इसको कहते हैं कि इसको दवाई दो, जाहिर सी बात है कि 1 दिन बाद या 2 दिन बाद इसको दवाई या इंजेक्शन लगना है, तो वो अगर नहीं मिलती तो इस तरह तो इसका ज़ख्म ख़राब हो जाएगा या ख़राब हो जाता है। तो फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या लगाते हैं? दवाई लगा रहे हैं, तो वो जो इसके साथ थे वो जल्दी माशाल्लाह वो जल्द ठीक हो गए हैं। इसे 1 माह हो गया, वो 15 दिनों में वो ठीक हो गए हैं। उनके मामा पापा ने उन्हें सब कुछ दिया, इंजेक्शन वगैरह लगाए, ड्रिपें वगैरह लगाई। हमारे से नहीं हो पा रहा, ना ड्रिपें लगाई जा रही हैं, ना इंजेक्शन दर्द वाले लगाए जा रहे, कुछ भी नहीं लगाया जा रहा। आपके और बच्चे हैं? जी हाँ, मेरे 4 बच्चे हैं। आपका ये जो घर है ये किराए पे है? जी हाँ, किराए पर है, हम किराए पर रहते हैं। इसका किराया, घर का सारा सिस्टम किस तरह से चलाते हैं? 700 रुपया वो तो मजदूरी है, कभी आ गया कभी ना आया, तो फिर क्या करते हो? बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजारा होता है। कभी जब आ गया तब हम खा पी लेते हैं, नहीं आता तो चुप करके बैठे हुए हैं कि कहीं से कोई दे देगा तो खा लेंगे, या फिर बैठे हुए हैं चुप करके। जब बच्चे मांगते हैं तो क्या बोलते हो उसको? कि पापा आएंगे, पापा लेकर आएंगे तो फिर हम खाएंगे। तो फिर जब वो आते हैं तो फिर खा लेते हैं, जब फिर नहीं तो फिर बैठे हुए हैं चुप करके। आपके घर में आपके बहन भाई कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी मदद कर सके? जी करते हैं, लेकिन मेरे भाई खुद गाड़ी चलाते हैं, उनके अपने भी बच्चे हैं, वो मजदूरी करते हैं। तो उन्होंने भी किया, लेकिन वो कब कितनी देर करें। वो उनके अपने भी बच्चे हैं, वो खुद रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी कर रहे हैं, इसी वजह से वो नहीं कर पा रहे। आपके मियाँ का मैंने देखा कि उनका बाजुए काम नहीं कर पा रहा था, क्या मसला हुआ? ये कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई मसला हुआ? इन्हें बचपन में ना गर्दन तोड़ बुखार हो गया था, उसी वजह से इनका ना ये हाथ काम नहीं करता, बहुत मुश्किल से काम करते हैं ये। बेटा, ये आप कैसे जले हो? फ्रॉक को आग लगी थी, जब मम्मा पापा के पास पैसे नहीं होते? तो फिर दवाई नहीं लेकर आते,
जब होते हैं फिर ले आते हैं। आपको पट्टी करवाई जाती है, आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन से आपको दर्द का आराम आता है। तो आपकी मामा इंजेक्शन नहीं जब लगवा सकती या पट्टी नहीं करवा सकती, फिर क्या करती हो? रोती हो? क्या करती हो? रोती हूँ, दर्द की वजह से रोती हूँ। फिर जब लगवा देते हैं फिर नहीं, इतनी दर्द होती फिर नहीं रोती। बहुत दर्द होती है। कहना चाहूँगी कि आप हमारे नाजरीन से कुछ अगर दरख्वास्त करना चाहें, कोई आपकी मदद अगर करना चाहे तो। उनकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है कि हम पता नहीं चल रहा कि हम अपनी बच्ची का इलाज किस तरह से कराएं, लेकिन मेहरबानी होगी आपकी कि जो भी मदद कर दे, आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। हम बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, इस मजबूर होने की वजह से हम ये कर रहे हैं। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी कि हमारा कुछ कर दें। बहुत ज़्यादा अपील के साथ, गुजारिश के साथ कह रही हूँ कि हमारी कुछ मदद कर दें। जी नाजरीन, मैं यहाँ पे जब आई तो साथ वाले हमसाए थे, वो इनके साथ ही रहते हैं। मेरी उनसे बात हुई और उनकी आंखों में आंसू आ गए कि इनके हालात बहुत बुरे हैं। नाजरीन, वो खुद मेरे पास आके बैठे हैं और वो खुद आपसे अपील करना चाहेंगे। इनके हालात के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि ये किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। नाजरीन, आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या वाकई में ही इनके हालात इसी तरह ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बेटा बिल्कुल बताया, बिल्कुल सही किया। मैं अगे भी तुहानू दस्सिया इन्हां दे हालात बहुत खराब ने। साडे को वेख्या नहीं जाता पुत्तर, साडे को वेख्या नहीं जाता। साडी अपनी भुल जाती, इन्हां दी पै जाती है। साडे को वेख्या नहीं जाता। इन्हां नाल मदद की जाए, जिन्नी भी हो सके मदद की जाए इन्हां नाल। बड़ी मेहरबानी तुहाडी। अल्लाह पाक तुहानू बहुता देवे। जिन्हें जेड़ा मदद करेगा अल्लाह पाक करम करे, रहमत करे। मेरा सोहना रब। बड़े हालात इन्हां दे खराब ने, समझ आएगा नहीं। बहुत ही हालात खराब ने इन्हां दे। असीं हुण की तुहानू दसीए, असीं ते कसमां करान चुक नहीं सकदे। इन्हां दे हालात एक चारपाई वेखो, थले बिस्तरा विछाया है, तो हालात इन्हां दे इन्ने कोई खराब ने जेड़ा कोई हिसाब नहीं। बड़ी मेहरबानी तुहाडी। अल्लाह पाक तुहाडे ते करम करे ते रहमत करे। जेड़ा भी इन्हां नाल मदद करेगा अल्लाह पाक उर ते भी रहमत करे। इस बच्ची नूं बहुत तकलीफ होंदी है। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਾਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਧੀ ਦਾ ਧਾਨ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਾਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਫਿਰ ਅੱਕ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। अस्पताल जाइए धक्के खाइए, पर्चियाँ बनाइए, कोई गल नहीं सुनता, कोई बात नहीं सुनता। ख़वातीनो हजरात, आपने इस बच्ची को भी देखा किस तरह से ये दर्द के साथ बिलखती है, किस तरह से ये तकलीफ़ में मुब्तला है और माँ बाप सिर्फ बेहिस होकर इसकी शक्ल की तरफ देखते हैं और ये बच्ची रोती है और ख़ुद ही चुप कर जाती है। नाजरीन, सिर्फ एक उंगली जली हो तो कितनी तकलीफ़ होती है। उस उंगली की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती, उसका जलन बर्दाश्त नहीं होती और इसका सीने से लेकर नीचे टांगों तक सारी ये जली पड़ी है। इस बच्ची का बहुत हौसला है जो कि ये इस तरह से लेटी है और इन माँ बाप का बहुत हौसला है कि इतनी गुर्बत के बावजूद ये अपनी बच्ची को सिर्फ देख रहे हैं। होता है तो कमा के ला के उसके ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी से मांग के लगाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस बच्ची का इलाज करवाया जाए और इनकी गुर्बत को ख़त्म किया जाए ताकि इस बच्ची को बहुत पढ़ने का शौक़ है, ये पढ़ सके, आगे बढ़ सके।